मेरी आवाज को। भाभी, आज मैं आपसे एक बात पूछने। कौन सी बात है अमित? आखिर कब तक सहते रहेंगे इस जुल्म और अत्याचार को? कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं? कौन मेरी आवाज को सुनेगा? तो फिर इस तरह कब तक आप पिघला सहते रहेंगे? लगता है अमन भैया तुझे चाहता नहीं है। बार आपको ऊपर इस जुल्म को देखकर मैं खून खोलने लगता है, लेकिन मैं विवश हो जाता हूँ। यही व्यवस्था तो हमारे पास भी है अमित। आखिर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इस भारतीय समाज में पति को परमेश्वर माना जाता है। मैं मानता हूँ पति का स्थान परमेश्वर के बराबर होता है, लेकिन एक पत्नी का स्थान भी देवी से कम नहीं होती। तो क्या मैं क्या करूं? मैं कहता हूँ आप घर में खुलकर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों हालात को नसीब मानकर उसे सह रहे हैं? आप खुलकर आवाज तो उठाइए। मैं आपका ये व्यवहार सब कुछ संभाल लूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ भाभी। मुझे पूरा विश्वास है अमित कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन क्यों एक केवल तुम्हारे होने से उसके बातों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक कमला के साथ इतना बड़ा अत्याचार। मैं पूछता हूँ तुमसे ममता, अमित दिन की रात को तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? बस ऐसे ही घूमने आया था। बस ऐसे ही घूमने आया था, लाइन मारने आया था। साफ साफ क्यों नहीं कहती ममता? खाया हुआ नया फिर का चेहरा ही गंवा देता है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं अमित? भला अमित तो हमारा देवर है। बंद करो ये नाटक। तुम जैसे नीचे और को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इससे क्या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए स्वामी। क्यों भाभी और देवर के इस पवित्र रिश्ते पर टीका का कलंक का टीका लगा रहे हैं? ऐसा चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। और अत्याचार और पुलिस के बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं अमन, ऐसा मत कहिए। आखिर कब तक भारतीय समाज इन औरतों की अग्नि परीक्षा लेती रहेगी? इन औरतों के भी अपनी एक मर्यादा होती है, और कभी अपनी मर्यादा रेखा को पार नहीं करते। औरत और मर्यादा। औरत के चरित्र पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझ पर विश्वास कीजिए ना, मैं पूर्ण पवित्र हूँ। नहीं ममता, तुम एक नीच और गिरी हुई लड़की औरत हो। जरूर तुम्हारे और अमित के बीच कोई लाभ फंसा है, तभी तो तुम्हारी पालन मदद करता है। हाँ, अमित के साथ मेरा गहरा रिश्ता है। वही रिश्ता जो सीता और लक्ष्मण के बीच था, वही रिश्ता जो मानव और शत्रुघ्न के बीच था। बंद करो, जाओ मेरे लिए ड्राम बना कर लाओ। आजकल तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। मैं कहाँ बोल रही हूँ स्वामी? आप तो बेवजह हम पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप बनना लगेगा ममता, जिस दिन तुम रंगे हाथ पकड़ी जाओगी। वो दिन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा स्वामी, क्योंकि मैं एक उच्च खानदान की लड़की हूँ। तो फिर जाओ अपने उस खानदान में बाकी के 1 लाख रुपए और एक गाड़ी लेकर आओ। मेरा शराब का पैसा घट रहा है। इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए स्वामी।
आखिर में भैया इतना रुपया कहाँ से लाएंगे? मेरे बाबूजी यदि जिंदा होते तो मैं अवश्य देती, लेकिन बाबूजी भी हमें छोड़कर चले गए। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना ममता। यदि तुम्हें इस घर में रहना है, मुझे सारा सामान चाहिए, नहीं तो इस अमन को लड़की की कमी नहीं है। लाखों करोड़ रुपए देने वाले पार्टी तैयार हैं। ऐसा मत कहिए स्वामी, बस मेरे भैया पर थोड़ा सा रहम कर दीजिए। उन पर काफी कर्ज पड़ा हुआ है, आखिर वे इतना रुपया कहाँ से लाएंगे? नेताजी तो फिर जाओ यहाँ से। दहेज के 1 लाख रुपए लेके नहीं आता इस घर में तो भी उठेगी। शराबी हम